अमावस्या माता की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। अमावस्या वह दिन होता है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है और आकाश में अंधकार छा जाता है। इस दिन का विशेष महत्व उन लोगों के लिए होता है जो पितरों की पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन पितरों की आत्माओं की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। अमावस्या माता की कथा भी इसी संदर्भ में है और यह कथा धार्मिकता, पितृ ऋण और आत्मिक शांति से जुड़ी हुई है। कथा का प्रारंभ एक समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष तीव्र हो गया था। लोग अपने कर्तव्यों और धर्म से भटक रहे थे। पितरों की पूजा और तर्पण का महत्व घटने लगा था और इससे पितरों की आत्माओं को शांति नहीं मिल पा रही थी। इस अराजक स्थिति में अमावस्या माता का अवतरण हुआ। अमावस्या माता ने पृथ्वी पर आकर लोगों को धर्म की राह पर चलने और अपने पितरों के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने का उपदेश दिया। अमावस्या माता का रूप अत्यंत शांत और सौम्य था। उनके अवतार का उद्देश्य था लोगों को पितृ पूजा के महत्व के प्रति जागरूक करना और पितरों की आत्मा की शांति के लिए आवश्यक कर्मों का पालन कराना। अमावस्या का दिन माता का प्रमुख दिन माना गया क्योंकि यह दिन पितरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। कथा के प्रमुख पात्र। अमावस्या माता की कथा में कई प्रमुख पात्र होते हैं। इनमें माता स्वयं, उनके भक्त, पितर देवता और वह राजा जो धर्म से भटक चुका था, प्रमुख रूप से शामिल हैं। यह कथा न केवल पितरों की पूजा के महत्व को उजागर करती है, बल्कि धर्म, कर्म और मोक्ष के मार्ग को भी स्पष्ट करती है। राजा की कथा। किसी समय एक राजा था जिसका नाम चंद्रकेतु था। वह अत्यंत पराक्रमी और धनधान्य से संपन्न था, लेकिन धीरे धीरे वह अपने धर्म से भटकने लगा। राजा ने अपने पितरों की पूजा और तर्पण करना बंद कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि उसके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ने लगा। उसकी प्रजा दुखी रहने लगी और चारों ओर रोग और गरीबी फैलने लगी। राजा चंद्रकेतु को जब इस स्थिति का आभास हुआ तो वह बहुत चिंतित हुआ। उसने अनेक उपाय किए, लेकिन राज्य की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में वह एक ऋषि के पास गया और उनसे इस समस्या का समाधान पूछा। ऋषि का उपदेश। ऋषि ने राजा को बताया कि यह सब उसके द्वारा पितरों की उपेक्षा के कारण हो रहा है। ऋषि ने कहा, हे राजा, तुम्हारे पितर तुम्हारे द्वारा तर्पण न करने और पूजा न करने के कारण क्रोधित हैं। जब तक तुम अपने पितरों का सम्मान नहीं करोगे और उनका तर्पण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे राज्य में सुख शांति नहीं आएगी। राजा ने ऋषि की बात मानी और अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए विधिपूर्वक तर्पण किया। इस तर्पण से पितर प्रसन्न हुए और राजा का राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजा ने तब से प्रतिवर्ष अमावस्या के दिन पितरों की पूजा और तर्पण करना प्रारंभ किया और राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। अमावस्या माता का आशीर्वाद। अमावस्या माता ने राजा को दर्शन दिए और उसे आशीर्वाद दिया। माता ने कहा, हे राजन, तुमने अपने पितरों के प्रति जो कर्तव्य निभाया है, उससे तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का उद्धार हुआ है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करता है और उनकी पूजा करता है, उसके घर में कभी भी धन, धान्य और सुख शांति की कमी नहीं होती। माता ने यह भी बताया कि अमावस्या का दिन पितरों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। जो लोग इस दिन पितरों का सम्मान करते हैं और उन्हें जल अर्पित करते हैं, उनके पितर उन्हें सदैव आशीर्वाद देते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कथा का संदेश। अमावस्या माता की कथा हमें यह भी सिखाती है कि धर्म से भटकने पर जीवन में दुख और संकट आते हैं, लेकिन यदि हम अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करें तो जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है।
पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए गए तर्पण से न केवल पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि उनके आशीर्वाद से परिवार की समृद्धि भी बढ़ती है। विस्तार से अनुष्ठान और तर्पण की विधि। अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि करने के पश्चात पवित्र होकर तर्पण की तैयारी करनी चाहिए। तर्पण के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठी करें, जिसमें तांबे का पात्र, जल, तिल, कुसा, दूब घास और सफेद वस्त्र का होना आवश्यक है। तर्पण करने के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करें और फिर विधिपूर्वक तर्पण करें।